जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्करिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे कुछ भाई बहनों ने हमसे पूछा है तुलसी विवाह कब है, शनिवार को या फिर रविवार को, क्योंकि 2 दिन लोग एकादशी कर रहे हैं। खैर हमारे यहाँ पर तो रविवार को एकादशी है उदया तिथि में। तो ये तो एक सवाल है। और दूसरा सवाल है, क्या रविवार को तुलसी विवाह हो सकता है, क्योंकि रविवार को तुलसी माता की पूजा नहीं होती, उनको जल नहीं चढ़ाया जाता। और ये सवाल कुछ दिन पहले हमारी एक और बहन ने भी हमसे पूछा था कि हम जगन्नाथ धाम यहाँ पर हमारा घर है, तो यहाँ पर क्या कोई ऐसा नियम है कि रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता नारायण जी के लिए व्रत करती हैं और इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। देखिए, ऐसा कोई भी नियम हमारे यहाँ पर नहीं है। उड़ीसा की खासकर मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर हर रोज़ देवी तुलसी की पूजा होती है। ऐसी कोई तिथि नहीं होती, कोई दिन नहीं होता जहाँ पर देवी तुलसी की यहाँ पर पूजा नहीं होती। हर दिन यहाँ पर देवी की आराधना होती है, क्योंकि तुलसी माता को हम यहाँ पर एक देवी के स्वरूप में पूजते हैं। हर जगह पर वही है, देवी के स्वरूप में पूजी जाती है। तो माँ के साथ एक भक्त का वो कनेक्शन होता है, तो माँ को हम ऐसे बिना पूजे नहीं रख सकते। और ये अशास्त्रीय है। बहुत सारे लोग पता नहीं कौन से शास्त्र की बात बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि ग्रहण रवि चंद्र तुलसी को नहीं छूना चाहिए। और ये जो ग्रहण रवि चंद्र है, इसकी व्याख्या लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं। सबसे पहले जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन पौधों की हम पूजा करते हैं, सबसे पहले पौधों का जो भोग होता है, जिसको भोग हम लगाते हैं, वो होता है जल और सूर्य किरण। तो सूर्य किरण तो भगवान सूर्यदेव तो देते ही हैं, तो जल देना हमारा कर्तव्य है। तो अभी ये देखिए, हमारे यहाँ पर ये देवी अपराजिता है और देवी तुलसी है। दोनों को हमने एक साथ लगाया हुआ है, क्योंकि अपराजिता हमारा शक्ति उपासना है, तो हमारे अपराजिता का भी यहाँ पर पूजा होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर व्यवस्था की हुई है कि जब हम बाहर जाएं तो यहाँ पर जल अवश्य, जो ये जो पौधे हैं उनको दिया जाए। तो ये जो 2 पाइप हैं, एक अपराजिता देवी अपराजिता के जो पौधा है उसके ऊपर है और दूसरा माँ तुलसी के ऊपर, और ये सीधे छत के ऊपर से आया है। तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे जो पड़ोसी है या फिर जान पहचान के लोग यहाँ पर हैं, हम उन्हें वो दायित्व देकर जाते हैं कि जो छत के ऊपर जो पानी की व्यवस्था है वो सीधा हमारे इस पाइप के साथ कनेक्ट कर लें, तो हमारे यहाँ पर जो देवी तुलसी है उनको हर रोज़ जल मिल सके। और देवी अपराजिता के लिए भी हमने वही व्यवस्था की हुई है। तो जब हम देवी तुलसी की पूजा करते हैं तो हमारे लिए वो हमारी देवी हैं, हम अपनी देवी की पूजा करते हैं। देवी भगवान नारायण की पूजा करते हैं, वो उनकी भक्ति है, वो उनके साथ उनका कनेक्शन है। लेकिन जब हम देवी की पूजा करते हैं तो हमारे साथ वो देवी का कनेक्शन होता है। तो हमारे देवी की पूजा करना और देवी तुलसी का भगवान नारायण की पूजा करने में कोई विघ्न नहीं आता, कोई व्याघात नहीं होता। लोग बोलते हैं एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, देवी तुलसी उपवास करते हैं प्रभु नारायण के लिए। हाँ, ये सत्य है, हम मानते हैं, हमारे लोक कथाओं में है देवी तुलसी प्रभु नारायण जी के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। और ऐसा लोग मानते हैं कि रविवार के दिन प्रभु नारायण जी देवी तुलसी को समय देते हैं, इसलिए उनका एकांतवास होता है, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे ये सब ना, ये बहुत बाद की बात है, बहुत बाद में ये सारी बातें आई हैं, कथा कहानियाँ आई हैं। आप और जगन्नाथ धाम की बात करें, यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है। सबसे बड़ा वैष्णव क्षेत्र है जगन्नाथ धाम। यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ा सकते, रविवार के दिन जल नहीं चढ़ा सकते, देवी तुलसी को छू नहीं सकते। यहाँ पर हर रोज़ तुलसी माँ की पूजा करके टीका लगाने का नियम है। तो इस तरीके का जो नियम है, शायद वो उत्तर भारत में शायद ज़्यादा है, यहाँ पर उतना नहीं है वो सब। और फिर कुछ लोग यहाँ पर आके कहेंगे पुराणों में तो लिखा हुआ है। देखिए, ये सारी जो विधि व्यवस्था होती है ना भगवान नारायण जी को लेकर, ये ज़्यादातर पद्म पुराण में लिखे हुए हैं। लेकिन पद्म पुराण की जो एक लाइन होती है, ग्रहण रविचंद्र, ग्रहण रविचंद्र की व्याख्या हमेशा गलत होती है, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल व्याख्या है, हमारे यहाँ पर जो उसकी व्याख्या होती है कि ग्रहण किसको लगता है, रवि भगवान सूर्य नारायण को और चंद्रमा दोनों को ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये 2 समय ऐसे होते हैं, यहाँ पर माँ तुलसी को क्या किसी को भी नहीं छुआ जाता, किसी भी भगवान को नहीं छुआ जाता, उनको ऐसे पर्दे में रखा जाता है। देवी तुलसी को भी ऐसे रखा जाता है, नहीं छुआ जाता, उनकी पूजा नहीं होती और ना ही तुलसी तोड़े जाते हैं।
तुलसी माता को नहीं तोड़ने का बहुत सारे दिन हैं, जैसे एक द्वादशी की तिथि है और चतुर्दशी की तिथि है, ग्रहण है, पूर्णिमा है, और यहाँ पर उड़ीसा में गुरुवार को भी तुलसी माँ को नहीं तोड़ा जाता। और जो पौधा मतलब प्रॉपर तुलसी माँ के रूप में पूजे जाते हैं उसको तो नहीं तोड़ा जाता, दूसरे पौधे से तुलसी तोड़ के पूजा की जाती है, वो नियम है। पूजा की हुई तुलसी की तो आप उसको तोड़ भी नहीं सकते, तो ये सब नियम होता है। लेकिन जो ग्रहण रविचंद्र जो है उसकी व्याख्या लोग ऐसा कहते हैं कि ग्रहण के दिन और रविवार के दिन ऐसा मतलब तोड़ा नहीं जाता, माँ को छुआ नहीं जाता, ऐसा कुछ है। तो जो चंद्रमा है वो क्या है, तो चंद्रमा अगर आप चंद्रमा को सोम के साथ जोड़ते हैं, सोमवार को जोड़ते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि रविवार को भी नहीं छुएंगे, सोमवार को भी नहीं छुएंगे, ऐसा नहीं है। उसकी प्रॉपर व्याख्या ये है, ग्रहण रविचंद्र अर्थात जिस दिन भगवान सूर्य नारायण को ग्रहण लगता है और प्रभु चंद्रमा को ग्रहण लगता है, उस दिन देवी को नहीं छूना चाहिए, किसी भी भगवान तो उस पीरियड में हम छूते ही नहीं हैं, और ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। तो कुछ जगह पर एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़े जाते, और हमारे यहाँ पर द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़े जाते, एकादशी के दिन भी तुलसी बहुत जगह पर है, वहाँ पर तोड़े नहीं जाते, दशमी के दिन भी बहुत जगह पर तुलसी नहीं तोड़े जाते हैं। स्थान विशेष में वो एक एक नियम है, लेकिन द्वादशी, चतुर्दशी, ग्रहण और अशुद्ध पीरियड जो होता है, अगर किसी में हमारे घर में किसी के यहाँ पे बच्चा हुआ है या फिर कोई किनकी स्वर्ग प्राप्ति हुई है, तो वो जो समय होता है उस पर भी देवी को छुआ नहीं जाता, तुलसी पत्ते तोड़े नहीं जाते। तो इस तरीके से कुछ नियम होते हैं। लेकिन जितने सारे नियम उत्तर भारत में होते हैं, जितना सुना है हमने, और यहाँ पर कुछ भी एक एक चीज़ें होने लगी है, ये देख के हमारे कुछ उड़िया मतलब यूट्यूबर भी हैं जो बताते हैं कि हाँ इस दिन तोड़ना चाहिए, इस दिन पूजा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, जो कि गलत असर हो रहा है। लेकिन किसी ने हमसे जगन्नाथ धाम के बारे में पूछा था, नियम कानून के बारे में, तो हम बता रहे हैं जगन्नाथ धाम में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस दिन तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए या फिर पानी नहीं देना चाहिए, भगवान को अर्घ्य नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा कोई नियम यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात, तुलसी विवाह किस दिन है, यहाँ पर उदया तिथि में है, क्योंकि देवी का जो विवाह हुआ है प्रभु शालिग्राम के साथ, जो तिथि होती है वो उदया तिथि होती है। तो यहाँ पर 2 तारीख को तुलसी विवाह है। 1 तारीख को पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग एकादशी मना रहे हैं, जबकि उदया तिथि में एकादशी नहीं है और ये बड़ी एकादशी है, तो इसको तो उदया तिथि में ही मनाना चाहिए। और जगन्नाथ धाम में यहाँ पर उदया तिथि में है, तो तुलसी विवाह भी यहाँ पर उदया तिथि में ही है। और उस दिन एक काम ज़रूर करें, क्योंकि ये आज आंवला नवमी है, देवी माँ राधा जी का यहाँ पर उड़ीसा में उड़ियाणी वेश में दर्शन हो रहा है, उनका चरण दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक नियम और है, यहाँ पर आंवले में नहाया जाता है बड़ी एकादशी को, क्योंकि ये जो महीना है दामोदर मास, कार्तिक का महीना, इसमें आंवला का बहुत महत्व होता है। और बड़ी एकादशी के दिन जो देव उठनी एकादशी है, उस दिन आंवले में नहाया जाता है। जो व्रतधारी हैं वो भी आंवले में नहाएं, और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी इस दिन आंवले में ज़रूर नहाएं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जगन्नाथ धाम में तुलसी विवाह कब है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करा रहे हैं कि रविवार को नहीं होगा विवाह, क्योंकि रविवार को भगवान नारायण देवी तुलसी का एकांत समय है, उनका छुआ नहीं जाएगा देवी तुलसी, उनको जल नहीं चढ़ाया जाएगा, तो कैसे विवाह होगा। तो ये सब मतलब कथा कहानियाँ हैं, लोगों को भ्रांति में डालने वाली बातें हैं। असली स्थान में जाएं, असली बात पता करें। जगन्नाथ धाम की बात अगर कोई जानना चाहता है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तुलसी विवाह उदया तिथि में होगा और रविवार को ही होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके जिस स्थान में रहते हैं आप, वहाँ पर किस दिन होता है और आपके वहाँ पर कौन से नियम हैं, आप उसको मानिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो जो हमारे घर में भी तुलसी विवाह होगा वो 2 तारीख को ही होगा। हमारे देवी माँ के विवाह है तुलसी विवाह, वो 2 तारीख को है, और जगन्नाथ धाम में भी 2 तारीख को ही है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम बताना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिव में जा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। हमारा धर्म जो है वो माध्यम है, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी नेगेटिविटी आ गई है। ये मत करो, वो मत करो, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा का डर में ना बहुत लोग मतलब धर्म भीरू हो गए हैं। बिना जाने बिना सोचे बहुत कुछ कर जाते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो अच्छे शास्त्र जिसका ज्ञान हो उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, परामर्श लीजिए,
20 साल पहले जिस तरीके की ज़िंदगी हुआ करती थी बहुत अच्छी थी। जो चाहिए होता था, भक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ होती थी। हम अपनी श्रद्धा तक कुछ करते थे और खुश रहते थे। आजकल जितनी कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं और हम उसमें घुस जाते हैं तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमने ये कर दिया, शायद कुछ गलत हो गया, या फिर ये कर देंगे कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो शास्त्र है वो बहुत सिंपल है और बहुत सरलता से मतलब अपनी धार्मिक दिनचर्या को वहाँ पर दिखाया गया है। वो देखिए, वो जानिए। बहुत सारे पुराण के नाम पर बहुत उपपुराण बनाए गए हैं जिसका कोई मुख्य पुराण से या फिर वेदों से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पर कथा कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसको छोड़ें, अच्छे ज्ञानी गुणी व्यक्ति के पास जाएं, उनसे परामर्श करें। ना तो वो डराएंगे और ना ही गलत सलाह देंगे कभी। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि तुलसी विवाह कब है और रविवार को जगन्नाथ धाम में माँ तुलसी को छुआ जाता है कि नहीं, पानी दिया जाता है कि नहीं, इसके ऊपर था। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।